हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जिसको हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। और ये अजय अग्रवाल की बुक है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज इसका 9.1 जो है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कोटि तथा घात के बारे में मतलब मालूम करना है कि कौन सी कोटि है, कौन सी घात है। ठीक है, ये जो कोटि है और घात है, इसके बारे में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि कोटि क्या होता है, घात क्या होता है। ठीक है, देखिए, और उससे पहले भी एक ज़रूरी बात है कि अगर आपको ये बात पता होगा, अवकलन करते होंगे तो dy/dx के बारे में जानते होंगे। अगर एक बार हुआ मतलब अवकलन, तो इसको dy/dx कहते हैं। एक बार अवकलन हुआ तो। अगर दो बार अवकलन होगा तो क्या लिखेंगे इसको, d2y या बट्टे में dx²। इसको मतलब d2y बोलते हैं, d2y भी बोल सकते हैं। ये कब होता है, जब दो बार अवकलन होता है। ठीक है, अच्छा, जब तीन बार हो तो d3y बट्टे में dx³। ये कब लिखते हैं, जब तीन बार अवकलन हो तो। ठीक है, अच्छा, चार बार हो तो d4y बटे में dx⁴। ये कब, चार बार जब हो। ठीक है, अच्छा, इसको एक और तरीका है लिखने के लिए। अगर एक बार हुआ है तो इसको y की घात y' बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, y' बोलते हैं। दो बार हुआ है तो y" बोलते हैं। तीन बार हुआ है तो y" बोलते हैं। चार बार हुआ है तो y चार बार डैश लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए, बात रही कोटि की कि कोटि क्या होता है। इसको ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कोटि होता क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया हो, जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया हो, अधिकतम कितनी बार अवकलन या अवकलज, इसको बोल सकते हैं, किया गया है। मतलब कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, d² बटे में dx² या d⁻³ बटे में dx³। यानी कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, ये दो बार है, ये तीन बार है। तो जो अधिकतम होता है, जिसका अधिकतम बार अवकलन किया गया है, वही उसकी कोटि होती है। तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगा, ये तीन बार अवकलन किया गया, अधिकतम कितने बार, तीन बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी कोटि 3 हो जाएगी। आया बात समझ में। तो जितनी बार अधिकतम, जितनी बार अवकलन किया गया हो, उसी को क्या कहते हैं, उसकी कोटि कहते हैं। अब घात की बात की जाए तो घात क्या होता है, इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, जिसकी अधिकतम बार अवकलन किया गया है, उसी के घात को हम क्या कहते हैं कि घात है। देखिए, अधिकतम अवकलन या अवकलज वाले घात को ही घात कहते हैं। आया बात समझ में। मतलब इसका घात क्या है, एक है ना, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, घात जो आएगा एक आएगा। आया बात समझ में। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, तीन बार, और इसका घात कितना है, एक, इसलिए इसका घात क्या आया, एक आया। आया बात समझ में। अच्छा, कुछ नोट होते हैं, उसको याद रखना पड़ता है। देखिए, यदि कोई अवकलन आपको दिया गया है थीटा में, यदि कोई अवकलन थीटा में है तो घात को डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई अवकलन दे दिया गया है थीटा के रूप में, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई अवकलन दिया गया है, जैसे साइन थीटा होता है ना, तो थीटा के जगह पे साइन
dx दे दे तो इसका घात क्या होगा ये डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि थीटा के जगह पर क्या है dy/dx है। तो इसका घात जो होगा घात अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, यदि कोई अवकलन जो है घात के रूप में लिखा है तो उसका भी घात डिसाइड नहीं होगा कि उसकी घात क्या है। ठीक है, अरे बात समझे। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। 9.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, dq/x बटे में dt क्यूब प्लस d2x बटे में dt स्क्वायर प्लस dx/dt का होल स्क्वायर बराबर e⁻t का हमें क्या करना है, घात और कोटि ज्ञात करना है। देखिए इसका घात और कोटि क्या होगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको घात निकालना है, कोटि निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको कोई भी मतलब घबराने की बात है नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हल इसका देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें कि उच्चतम अवकलज कौन सा हुआ है, मतलब कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 3 बार अवकलन किया गया, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया, यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है और उसका होल स्क्वायर किया गया है। ये तो मान लीजिए कि एक नंबर के रूप में इधर साइड में है। ठीक है, अब देखिए तो जब अधिकतम अवकलन देखने की कोशिश किए तो आपको दिखा होगा कि ये 3 जो है अधिकतम बार अवकलन किया गया है। तो कोटि होता क्या है, कोटि हमें क्या बताता है कि उच्चतम अवकलज की कोटि होती है, उच्चतम अवकलज की कोटि। तो उच्चतम अवकलज कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमारा एक आंसर हो गया। अब घात हमको ज्ञात करना है, तो घात क्या होता है, उच्चतम अवकलज का घात, उच्चतम अवकलज की घात ही हमारा घात होता है। तो उच्चतम अवकलज ये 3 बार हुआ है, इसका घात देखा जाए तो घात क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 होगा। तो इसका घात कितना आ गया, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x² d² y बटे में dx² के पावर 3 और y dy/dx के पावर 4 प्लस y की घात 4 बराबर 0। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोटि। तो कोटि अब समझ में आ गया है कि कोटि क्या होता है, जो उच्चतम अवकलज की कोटि होती है, उच्चतम अवकलज की कोटि। उच्चतम अवकलज की कोटि क्या है, देखिए इसका अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार, इसका अवकलन 1 बार। ठीक है, और ये सब तो मतलब कि ऐसे x² y² इन लोगों का अवकलन नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें अवकलन का मतलब है कि अवकलन कितनी बार अधिकतम हुआ है। तो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। ये तो 1 बार हुआ है ना, तो ये 2 बार हुआ है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा घात की बात किया जाए तो घात क्या होगा, जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसी के घात को हम क्या कहते हैं कि घात है। तो अधिकतम बार अवकलज इसी का हुआ है ना, तो उच्चतम अवकलज की जो घात है वही इसका घात होगा। तो उच्चतम अवकलज का घात कितने बार हुआ है, 3 बार। तो ये अवकलज की घात क्या हो गया, 3। ये आपका एक आंसर हो गया और एक ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए d³ बटे में dx³ का होल स्क्वायर प्लस x d² y बटे में dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो घात है कोटि है ये हमको ज्ञात करना है। तो कोटि क्या होती है, उच्चतम अवकलज की कोटि, यही होता है ना, उच्चतम अवकलज की कोटि। उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलन कितनी बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये और ये 1 बार। तो 3 वाला अधिक है, तो इसलिए इसका कोटि क्या होगा, 3। आया बात समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा घात क्या होता है, घात जो होता है उच्चतम अवकलज की घात ही क्या होता है, घात होता है। तो इसका घात कितना है, 2 है। तो घात मतलब कि पावर, तो पावर कितना है, 2।
इसका पावर 2 है। आया बात समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे होगा इसका समाकलन। देखिए इस थोड़ा सा क्वेश्चन हमको नोट कर लेने दीजिए। क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है बराबर एक्स प्लस अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये x है, इसको हमें इधर लाना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये अंडर रूट में है तो इसका अंडर रूट हट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल वर्ग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आया बात समझ में? जब इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये एक्सपेंड करेंगे इसका, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया बराबर डी वाई बाई डी एक्स। आया बात समझ में, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब ये देखिए दोनों पक्षों का देखिए, आप क्या देखेंगे कि उच्चतम जो मतलब अवकलन हुआ है ये डी स्क्वायर वाई, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो उच्चतम इसको देखेंगे या इसको, तो देखिए इसको देखिए क्योंकि इसका घात भी तो देखना है ना, तो उच्चतम घात होना चाहिए। तो देखिए इसका जो उच्चतम कोटि जो होगी, कोटि वो क्या होगा बताइए, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि कोटि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और घात भी क्या होगा 2 होगा। तो इसलिए इसका जो कोटि आएगा, एक मिनट, इसकी जो कोटि होगी, कोटि वो भी क्या आएगी 2, और घात भी क्या आएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 बट्टे में 2 बराबर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 1 बट्टे में 2। तो इसका देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स का स्क्वायर के पावर 3 बट्टे में 2 बराबर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 1 बट्टे में 2, यही कह रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, वर्ग करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर के पावर 3 बट्टे में 2 का वर्ग कर दीजिए बराबर, इसको क्या करेंगे एक्स प्लस डी वाई बट्टे में डी एक्स के पावर 1 बट्टे 2 का पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, वर्ग कर दिया मैंने, इसका वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर के पावर केवल 3 बचा है, तो इसको 3 लिख दिया मैंने, और इसको एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1, तो इसको 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए ये देखिए डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स के पावर 3 है, तो इसको 3 रहने दीजिए। अब ये देखिए कि पावर 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं भी रहता है तो ये पावर 1 रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस x वाले को इधर लाइए तो ये माइनस में आ जाएगा x, और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा बराबर 0 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे कोटि के बारे में, तो कोटि क्या होगा, उच्चतम अवकलन क्या हुआ है,
इसका अवकलन 2 बार हुआ है, इसका अवकलन 1 बार हुआ है, ये तो अवकलन ही नहीं हुआ है। तो जो अवकलन हुआ है उसी को ना देखेंगे। तो अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी मतलब कोटि जो होगी क्या होगी? ऑर्डर जो होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अच्छा, जिसका कोटि अधिक होता है, मतलब जिसका अवकलन अधिक बार हुआ होता है, उसी का जो घात होता है देखते हैं। तो इसका घात क्या है? 3 है। तो घात क्या आ गया? 3। आया बात समझ में? ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 सॉरी, इसका मतलब जैसे वर्क करते हैं वैसे ये 4 दिया गया, वो वाई प्लस डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि डी स्क्वायर बाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जो है 4 वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 2। ठीक है, अरे बात समझ में? तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका 4 कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग अंडर रूट एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स के घात 1/2। वैसे इसका अगर बाहर 4 लिखा हुआ है, एक्स लिखा होता है, एक्स के घात 1/4 लिख दें तो कोई गलत नहीं। ठीक है, अरे बस समझ में? तो इसलिए इस फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 2 के पावर 1/4। अरे बात समझ में? अब देखिए दोनों तरफ घात में 4 करने पर, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर वर्ग का वर्ग करने पर, जैसे देखिए अगर दोनों पक्षों में 4 के घात में ले लें, देखिए इसको लिखेंगे नहीं, बस ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसका भी पावर 4 कर दिया जाए, इस साइड वाले का, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है ना, तो बराबर के इस साइड में घात में 4 कर दें और इसका भी घात डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के पावर 1/4 के पावर, इसका भी अगर 4 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों पक्षों में 4 कट जाएगा। अरे बस समझ में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस 4 से इस 4 को काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया? डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स के घात 2 के पावर 4 बराबर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए केवल 2 बचा, 2 के घात 1 है, तो यानी कि 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। इतना बस क्लियर है? आया बात समझ में कि नहीं? ठीक है, आ रहा है ना? अब देखिए, अब इस वाले चीज़ को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स के पावर 2 के पावर 4, इस प्लस को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अरे बात समझ में? इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ कि नहीं? अब यहाँ से हम लोग कोटि डिसाइड करेंगे। कोटि क्या होगा? तो कोटि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार कि 1 बार? तो 2 बार, यानी कि कोटि क्या आ जाएगा? 2। अच्छा, घात क्या होगा? घात क्या होगा? अधिकतम कोटि वाले, मतलब जिसका अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसकी घात क्या है? 4 है, तो इसलिए इसका 4 घात हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया और एक ये